अरे इमरान भाई 10 बज चुके हैं, घर नहीं जाएंगे क्या? जाना है यार, मगर ये सुबह देना भी तो है। अरे छोड़े इमरान भाई, पूरा दिन हो गया, 1 मिनट आप नहीं बैठे, अब तो कुछ आराम कर लें। क्या तो तुम ठीक रहे हो, तुम चलो मैं आधे पौने घंटे निपटा कर आता हूँ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। ये ले चाबियां, आप दुकान बंद करके चले जाइएगा, मैं सुबह चाबियां घर से ले लूंगा आते वक्त। ठीक, ओके, चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कोई वक्त है घर आने का? सांस तो लेने दो, आते ही शुरू हो गई। जब मेरा शौहर आधी आधी रात को घर आएगा तो क्या मैं कुछ भी नहीं बोलूं? आलिया, मैं स्टूडियो में था, काम कर करके पागल हो चुका हूँ, बहुत थका हूँ। तुमसे इतना नहीं होता कि शौहर का हाल पूछ लो, आते ही चक चक। खाना लगाऊं? बहुत खिला दिया, अब मेरा मगज मत खाओ। हाँ, किसी ने प्यार से खिला दिया होगा ना, मुझे तो पहले ही शक है तुम पर। या अल्लाह, जहन्नुम बना दिया है घर इस औरत ने। क्या मैंने जहन्नुम कर दिया है? और तुमने तो जैसे मुझे जन्नत की हूर बनाकर रखा है ना, तकिए लगा कर दिए मुझे, है ना? चुप हो जाओ आलिया, मेरा सर फट रहा है दर्द से। हाँ हाँ, हो जाती हूँ चुप। तुम तो यही चाहती हो कि मैं घुट घुट के मर जाऊं। मर जाऊंगी एक दिन और फिर ऐश करते रहना तुम। या अल्लाह, कहाँ जाकर टकरे मारूं। ये लड़का फिर देर से घर आया? तौबा है, इस लड़के ने तो घर देर से आने का मामूल बना लिया है। आलिया, मेरी मानो तो तुम इसकी आदत पर कंट्रोल कर लो। कैसे कंट्रोल करूं मम्मा? वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। मुझे तो लगता है इसका चक्कर है किसी और के साथ। घर देर से आना, चिड़चिड़े रहना, बाहर तो अच्छी अच्छी बातें करके आता होगा वो, फिर घर में तो वो जहर ही बोलेगा ना। हाय हाय, मेरी मासूम सी बच्ची को रोल दिया कमजात ने। 10 रिश्ते थे, 10, लेकिन कैसे मुझसे भूल हो गई। उस वक्त तो कैसा मुआ मेहनती और शरीफ दिखता था। अब क्या करूं? अरे करना क्या है, नजर रख उस पर, कंट्रोल कर उसके देर से आने पर। यही तो सारी फसाद की जड़ है। और सुन, उसके जाने के बाद घर को ताला लगाकर मेरे पास चली आया कर। बीवी जी, खाना बन गया। ओहो, 9 बज गए, वो आने वाला होगा। तो क्या हुआ, खाना तो खाकर जाओ। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, वो तुमने जो मुझसे ज्वेलरी ली है ना, वो मुझे भिजवा देना। जी, अल्लाह हाफिज। मोहसिन, मेरे साथ चलो। जी। खाना खा के चली जाती तो क्या था। ये राह मुश्किल नहीं। बीवी जी, मैं जाऊं? नहीं, तुम 1 मिनट रुको, मामा ने कुछ मंगवाया। कहाँ थी तुम? आज तुम बड़ी जल्दी घर आ गए। मैं अम्मी के यहाँ गई थी। तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं घर आऊं और दरवाजे पे ताला लगा हो। ओफो, एक तो इतने दिनों के बाद अम्मी के घर गई थी। तुमसे तो इतनी तौफीक नहीं होती कि मुझे लेकर जाओ। सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ। क्या क्या करूं? स्टूडियो में भी तुम्हारी वजह से ख्वार हो रहा होता हूं। हाँ हाँ, पता है, सिर्फ बातें हैं सारी। अच्छा प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना लगा दो। तो खाना बाजार से ले आते ना, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। क्या मजाक है ये? हर दूसरे दिन मैं बाजार से ही खाना ला रहा होता हूँ।
कम से कम खाना ही बना लिया करो। मुझसे नहीं बनता। मेरी अम्मी के घर 2-2 नौकरानियां हैं। आदत नहीं है मुझे। तो आदत डालो, मैं नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये कहो ना कि तुम्हें बीवी नहीं नौकरानी चाहिए थी। फसाद खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं फसाद खड़ा कर रही हूँ? चुड़ैल हूं ना मैं? नहीं रहना मुझे तुम्हारे घर नौकरानी बनकर। जा रही हूँ मैं। चुप रहो। बिना पड़ा समझा हुआ है क्या? फकीर नहीं है तुम्हारी तरह मेरे घर वाले। आलिया, बात सुनो। मैं फंसाती हूँ। चलो। तुमने बहुत अच्छा किया जो चली आई। लो भला ये भी कोई बात हुई? फूलों में पाली है हमने अपनी बेटी, अब उस मुँह में रासी की रोटियां बैठ कर पकाओगी? अब कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की। 100 बार नाक रगड़ेगा ना तब जाकर सोचूंगी मैं। मामा, उसने मेरी बहुत बेइज्जती भी की थी। हाँ भाई, हीरे जैसी अपनी बेटी जो दे दी, अब तो उसी के दिन हैं। तुम छोड़ो, मुझे निमटने दो उससे। ना को चने न चबवा दिए मैंने तो रजिया नाम नहीं है मेरा। ये मुश्किल नहीं। बीबी जी, चाय रख दो। बीबी जी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? बोलो। आप अपने घर चली जाएं। मैं पिछले 4-5 दिनों से आपको उदास उदास, उलझा उलझा देख रहा हूं। सच कहूं, बीवियां जो होती है ना, अपने शौहरों के घर इज्जत वाली होती है। लेकिन तुमने सुना था ना उस दिन, उसने कितनी बदतमीजी की थी मेरे साथ। बीवी जी, अगर मर्द थका हुआ घर आएगा और उसे मुस्कुराती हुई बीवी ना मिले तो ये तो होगा ना। आपने कभी अपने शौहर की मजबूरियों को समझने की कोशिश की? नहीं ना। हर वक्त का शक, हर वक्त के ताने। बीबी जी, अच्छी बीवियां जो होती हैं ना, उन्हें ये बातें सेब नहीं देती। लेकिन मैं ही क्यों झुकूं हमेशा? बीबी जी, अपने घर जाने में झुकना कैसा? और वैसे भी अल्लाह ने औरत को मर्द से ज्यादा बर्दाश्त और कहीं ज्यादा नरम दिल दिया है। आप एक बार अपने अंदर की औरत से मिलके तो देखें। सब कुछ तो ठीक था शुरू में। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि गलती हुई कहाँ। गलती वहां हुई बीबी जी, जब आपने अपने शौहर को और अपने घर को अपनी मां की आंख से देखना शुरू किया। अपने घर को अपनी मां की समझ से नहीं, अपनी समझ से चलाएं। मर्द अगर दबता है तो उसे कमजोर ना समझे, क्योंकि उसके लिए मुश्किल नहीं है ये सब करना। आलिया, आलिया, आलिया मेरी बच्ची। क्या हुआ? तेरे शौहर ने तू सामने आना चाह लिया। मामा, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान, 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 कौन है आप? कौन हो तुम? क्या हो रहा है? आइए आइए, सही नसीब। आलिया, आप? हाँ मैं। क्या है ये सब कुछ? क्या हो रहा है? बीवी है मेरी,
मालकिन है इस घर की। क्या मेरे घर में इतनी आसानी से दूसरी औरत ले आए तुम? मेरा घर, अगर आपको याद हो आलिया, तो ये अपना घर आप खुद ही छोड़ के गई थी। अब अगर आपकी खाली जगह इसने पुर कर दी है, तो इस कदर तकलीफ क्यों हो रही है आपको? देख लूंगी मैं तुम्हें, कोर्ट में घसीटूंगी। इतनी आसानी से इस चुड़ैल के साथ ऐश नहीं करने दूंगी, समझे तुम? जबान संभाल के बात करो, बीवी है मेरी, और तुमको जो कुछ करना है जाओ करो, जाओ। I'm sorry, चलो। विटामिन ए और डी से भरपूर। रो रही है? उसने मुझे तलाक भिजवा दी। हैं? तलाक भिजवा दी बगैर हक महर के? हक महर भी भेजा है। अरे हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। अरे मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे खुदा का कहर टूटेगा उस पर। अरे अल्लाह, एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। अरे मेरी बच्ची को बर्बाद। मामा, क्या मेरा कसूर इतना बड़ा था जिसकी उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? अरे अल्लाह, मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया कभी ने। इमरान, इमरान, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे जीते जी मार दिया। इमरान! आलिया मेरी बच्ची, क्या कर दिया इमरान ने? है? तू रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ बता ना। कुछ नहीं मामा, मुझे जाना है। मोहसिन, मोहसिन! अरे रुक तो, कहाँ जाना है बता तो। मुझे नहीं रुकना, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। मोहसिन, मुझे घर छोड़ कर आओ। अरे रुक तो आलिया, अरे रुक तो, अरे रुक तो। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। इमरान, क्या हुआ तुम्हें? तुम आ गई। अरे मैं तुम्हें लेने आ ही रहा था, मगर बुखार की वजह से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं मोहसिन को बोलती हूँ तुम्हारे लिए डॉक्टर लेकर आए। अरे नहीं, प्लीज तुम बैठो। आलिया, मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो। मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हूं, मुझे माफ करो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने कभी तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझा, हमेशा तुम पर शक किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम दिन रात काम करते हो मेरे लिए, इस घर के लिए। मैं अच्छी बीवी नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी बीवी बनूंगी। तुम्हें कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। अरे वाह, भाई मेरी बीवी तो समझदार हो गई है। किसने सिखाया है सब कुछ? बस सिखा दिया किसी मोहसिन ने। अरे मोहसिन, मैं तो उसे भूल ही गई, वो बाहर खड़ा है। अरे मोहसिन कहाँ चला गया? क्या हुआ? वो
मौसम कहीं चला गया। अच्छा छोड़े, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ और दवाई भी। थैंक यू। जिंदगी जब सुलगने लगे, तन्हाइयों से उलझने लगे, सिसकने लगे और तड़पने लगे, बहकने लगे और भटकने लगे, मौत बन जाए